गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। कल एक विशेष वीडियो बनाए थे जिसमें हम सारी जानकारी दिए हुए हैं कि मरीज के विषय में होता कैसे है, ठीक है, जांच कहाँ होती है, इलाज कैसे होता है, किस डॉक्टर को दिखाना रहता है। और ये सब सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, 1 रुपये कहीं नहीं लगता। ठीक, ये इत्तफाकन इस समय है कि क्या नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है पूरी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और तो सारी चीज़ें फ्री होती हैं, जांच और सब कुछ फ्री होता है। नहीं करेंगे, परिणाम आप ढेर सारी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक, और एक बार सबसे हम आज बात करके फिर टॉपिक पर आते हैं कि आपको अब आगे क्या करना है। चाहे जो मरीज़ आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हों या जो मरीज़ घर पर हों, उनको आगे ना, अब इधर ठंडी आने वाली है, ठंडी में क्या क्या एहतियात रखेंगे, क्या क्या सावधानी रखेंगे, उस पर थोड़ी सी गहरी बात करेंगे। तब तक एक बार सभी से थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ भैया जी। तो जैसे थोड़ा सा एक बार अपनी कहानी बता दीजिए आप ना, कब से आप लेकर हैं और अब अभी तक यहाँ तक कैसे पहुँचे। अरे 2 साल हो गया है मुझको, करीब तकरीबन 1 महीने बाकी है 2 साल पूजने में। जी। ये आजमगढ़ का इलाज कर रहे थे करीब 1.5 साल। जी। उस दिन जैसे चेक चेक कर रहे थे उसी तरह उसकी सांस भारी हो रही थी, तो बेचू लेके चले गए। तो वहाँ 9 महीना इलाज किया, तो वहाँ से भी ऑक्सीजन बढ़ने लगा। जी। तो गोरखपुर लेके चले गए, वहाँ भी करीब 8-9 महीना इलाज किया था। जी। वहाँ से जब छोड़े तो आपके यहाँ ले आए। जी। तो अच्छा, आप हमारे यहाँ कैसे पहुँचे आप? तो जैसे हमारे उस सेंटर्स, मतलब हमारे उस लिंक्स नहीं थे, कैसे हम किसने? नहीं, आपके यहाँ के एक दवा लड़के कर रहे थे हाँ। हमारे मोहल्ले ही में, तो वो बता रहे थे, तो वहीं से मतलब अच्छा। आपका नंबर मिला, तो प्राइवेट में आए, तो फिर यहाँ आ गए। जी। मतलब उसी के ज़रिए से आए थे। अच्छा अच्छा। उसकी तो और ठीक ठाक है उसका मरीज, जी। तो वो बता रहा था, तो इसीलिए आए। तो ऑक्सीजन लेवल अब थोड़ा कम है, मतलब जो एक दिन में 2 बॉटल चलता था अब अभी इन लोगों के लिए बता दीजिए कि हम 2 साल से लगातार ऑक्सीजन पर रखे हैं हाँ, ना। 2 साल से लगभग हो 2 गए। साल से अपने घर पर ऑक्सीजन पर रखे हैं मरीज को, समझ रहे हो? 2 साल से कोई इंसान ना ना सोचो, किसी भी इंसान को ना अगर वो ख्याल कर रहा है, सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। बस इनकी हम इसी मोहब्बत पर, जैसे आप लोग बताए ना, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए हम समर्पित हैं। इनके लिए तो हम पूरा गाइडलाइन तोड़ दिए हैं ना अपने भारत देश का, कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। अगर हमारे पास आए हैं, हमारी कुटिया में आए हैं, तो कुछ जो भी हो सकता है बनता है, करते हैं। सोचो, इंसान अब से 2 साल से रखे हैं, इनकी शिद्दत और इनकी सादगी और इनकी ईमानदारी और इनकी, ठीक है ना, जो लगन है, उसकी ना तुलना भगवान भगवान ना कर पाएंगे, आपके अल्लाह ताला ना कर पाएंगे। यही सब तो कर्म देखते हैं आपके अल्लाह ताला और भगवान जो ऊपर बैठे होंगे। अगर कोई होगा ना, इसी चीज़ को आकलन करता होगा। आपकी पूजा पाठ का आकलन कोई नहीं करता है। ठीक, अगर ऊपर अगर सही में अगर कोई भगवान है, अगर सही में कोई भगवान है, तो किस चीज़ का मतलब वो करता है? आपके कर्मों का, ठीक है, आकलन करता है, न कि आप उसकी पूजा पाठ में कितना समय लगाए हैं, उसके जय जयकार में कितना समय लगाए हैं, जो ये पाखंड चल रहा है इसमें दुनिया में, उसमें कितना समय लगाए हैं, उसका बिल्कुल कुछ नहीं करता। अगर ऊपर आप मानते हैं किसी को, चाहे आप अपने, चाहे मतलब और जो जो भी लोग हों, अगर आप मानते हैं तो बस यही जो आप कर्म कर रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, इसी का आकलन होना है। तो अब देख लीजिए आप, तो भागना नहीं है कहीं। हम बार बार कहते हैं ना, जिसे दिक्कत हो, परेशानी हो, मिलिए तो सही। 1-2 बार मिलेंगे ना, मान लीजिए हम पहली बार आप मिलेंगे, हो सकता है हम भी जल्दी मतलब वो कर दें, फिर दूसरी बार आएंगे तो हो सकता है थोड़ा सोचे विचारें। लेकिन अब तीसरी बार आएंगे तो कोई भी डॉक्टर रहता है मतलब उस मैटर को समझने लगता है, उसका दिमाग काम करने लगता है कि ये सारी चीज़ें कर लिए हैं ना, अब क्या करें। अब सोचिए, आप हैं नहीं डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर सोचता है यार, आपके विषय में सोचता है, आपको अपने मरीज के बारे में सोचता है। बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसे डॉक्टर करता है, लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, एक बार दिखाए नहीं सही हुआ, फिर दूसरे में भाग गए। अब उसके यहाँ भी दिखाए नहीं सही हुआ, उसके दूसरे यहाँ भाग गए। और जो गलत वाला था, जिसे जो इंजेक्शन वो वाला लगाया, उसके आपको लगा रहे आराम हो गया, इसको तुरंत है, उसके यहाँ तुरंत गया, आराम हो गया। लेकिन आराम नहीं हुआ, वो आपको इंस्टेंट वाला, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें तो चलाई नहीं जाती, हमारी बीमारी में वो चलती ही नहीं है। वही लोग दे देते हैं, आपको आराम हो जाता है, आपको लगता है अरे एकदम ठीक हो गया आप तो ये अब क्योंकि अगर उसकी लेने, जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं
यहाँ तो कोई नहीं लेता ना आजमगढ़ में, ठीक है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली उल्ली बॉम्बे में ना, वो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो बड़े घर के होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक। तो जब ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है ना, तो उनको मतलब कि आप संभाल नहीं सकते, एक बार उसमें जो गया फिर गया, ठीक है। तो ऐसे ही ना, जैसे जब हमारे मरीज को जो इंजेक्शन लगता है ना, उसको लगना नहीं चाहिए, उसको उसके अंदर सहनशीलता पैदा करना है हमको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम लोग धीरे धीरे देखिए, जैसे जो लोग गांव वाले देखिए कितने मजबूत होते हैं ना, लेकिन जो शहर वाले बच्चे होते हैं कमज़ोर होते हैं। हम बच्चों के डॉक्टर हैं, हम बता रहे हैं आपको, जो शहर वाले बच्चे होते हैं हम लोगों से बहुत कमज़ोर होते हैं। हम लोग बरसात में भी ऐसे ना घूम सकते हैं, ठंडी में भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, गर्मी में एकदम एडजस्ट कर सकते हैं, उनके बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो सहनशीलता है ज़्यादा है ना, कंपेयर टू जो शहर वाले बच्चे ना वो पिज्ज़ा बर्गर वाले हैं। हम लोग उनसे 100 गुना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। लाइट नहीं रहेगी तब भी हम लोग लालटेन जला के, दिया जला के, कैंडल जला के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो ना पढ़ पाएंगे, उनको एसी चाहिए। बात समझ रहे हो? तो हम लोग मजबूत आदमी हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि अगर इसे कोई दिक्कत है, अगर कन्फर्म हो गया है नहीं यही बीमारी है, तो उसके लिए नहीं आपको समझ में आ रहा है तो डॉक्टर साहब से थोड़ा समय लेकर ना, थोड़ा निवेदन करके विनम्र भाव से उनसे समझो कि क्या है डॉक्टर साहब, कैसे सही होगा, कब तक सही होगा, क्या क्या मतलब इसकी क्या ना दिक्कत परेशानी है, अगर नहीं सही हुआ तब क्या करना है, सही होगा तब क्या करना है। खाने पीने से लेकर, दवाई से लेकर, रहन सहन से लेकर, और जो पैसे का कितना खर्चा आगा सब पूछो ना उनसे। ऐसा थोड़ी नहीं बताएंगे तुमको मार के भगा देंगे। नहीं पूछोगे तो फिर परिवार का फिर दूसरा लपट जाएगा उसी में। तब तक तुम दूसरे को सही करते रहोगे। अभी हम वीडियो डालेंगे वो वाला ना, जो माता जी कल आई थी, बताई थी, जो रो रही थी। एक ही बच्चा है उनका, बस एक लड़का खाली बचा है, सब चले गए। उसको उनके जो हस्बैंड थे वो भी चले गए, बिटिया चली गई, उसका भाई चला गया, सब चले गए। वही बचा है, वो भी अब दिक्कत क्या कर रहा है, दवाइयाँ नहीं खा रहा है। दवाइयाँ जो पेशेंट वो खा ही नहीं रहा सब। नहीं, हम लोग को कराना है ना यही चीज़ें, हम लोग को इसीलिए हम इतना ज्ञान हम क्यों दे रहे हैं, ये सब क्यों चल रहा है भंडारा, इसीलिए चल रहा है कि मरीज को, जैसे देखो मरीज को अगर लग जाएगा ना, नहीं सब लोग ठीक हो रहे हैं हम भी ना, तब वो खा लेगा। जैसे हम लोग देखो, जैसे देखो मेला कैसे हम लोग जाते हैं, देखा देखी तो जाते हैं कि फलाना जा रहा है, उनका जा रहा है, तो ना ऐसे जाते हैं। कोई देखो गांव से कोई मेला देखने जाना जाए, कोई नहीं जाएगा। हम लोग जो मेला चलता है ना आजकल, जो ऑर्केस्ट्रा लाग हो गया, फिर जो भी चलता है ना सब, कैसे जाते हैं हम लोग, देखा देखी जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे अगर हम वीडियो हम क्यों बनाते हैं कि हमारा मरीज देखेगा, उसको लगेगा कि सब लोग ठीक हो रहे हैं ना, तो उसको भी ठीक है, आपको कहने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी, आपको ध्यान देने की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। क्योंकि पहले देख तो ले एक बार। जैसे अभी तुम जो कोई काम कर रहे होगे बाबू, तो तुमको अगर समझ में आ जाएगा, नहीं हमारा दोस्त किया, वहाँ पहुँच गया, मतलब सऊदी गया, कमाया, इतना घर बनवा लिया, ज़मीन ले लिया, वो गया तो फलनवा के यहाँ, चौधरी के यहाँ गया था ना, वो यादव जी गए थे, तो तुमको लगेगा नहीं ना, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा तुमको ना, तुरंत तुम भी मतलब पासपोर्ट वीजा बनवा के थोड़ा पैसा वैसा खर्चा करके तुम भी निकल जाओगे। अब भले हो सकता है ना, इत्तेफाकन हो सकता है तुम ना उतना कमा पाओ या तुम्हारा स्वास्थ्य ना सही हो पाए, मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि बहुत लोग जाते हैं, देखो चले जाते हैं 2 महीने में ना। तो यही है ना, जैसे हम बार बार कहते हैं ये सही होने वाली बीमारी है भाई, बस शर्त एक ही है कि आप समझें, परिवार को बचाएं अपने। क्योंकि जिस हिसाब से अब जैसे अब कुछ राहत है, ठीक है, आपके बारे आराम है ना, तो अब देखिए जैसे अब जो हम इनके विषय में रिस्क लिया ना, अब इसको धीरे धीरे इनको पूरा गाइड जो हमारी प्रोटोकॉल है ना, ठीक है, उस हिसाब से ले लेंगे। अब ये शिद्दत से मेहनत से लगे हैं, इसलिए हम ठीक है थोड़ा सा वो किए हैं। तो थोड़ा सा जैसे अभी हम कल ग्रुप बनाए थे, तो ग्रुप में अब सोचिए उस अब लगभग 600-700 का ग्रुप था। अब सोचिए आपके यहाँ आए थे तो 24 किलो वजन था ना, अब कल वजन किया था तो 27 किलो के आसपास है। वेरी गुड। इसमें हमारा कोई नहीं है, बस सब आपका काम है, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, सब आपकी कृपा है, आपका श्रद्धा है, आपका है। अब सोच लीजिए कल हम एक ग्रुप बनाए थे ना, उस ग्रुप में से लगभग 700 लोगों का ग्रुप बनाया। सोचिए हमको आप कभी भी फ़ोन किए होंगे, सोचो हम ऐसे एक डॉक्टर हैं यार, तो हमको कभी भी फ़ोन करते हो ना, सोचो आपका नाम सेव कर लेते हैं, जैसे जो भी ट्रू कॉलर पर आता है उस नाम सेव कर लेते हैं, आपको हम मैसेज भेजते हैं। कोई भी फ़ोन, कहीं से भी कोई फ़ोन कर दे, मरीज के गार्जियन का गार्जियन नाना पाना कहीं से भी फ़ोन आ जाता है, सोचो उसको हम सेव कर लेते हैं। हम कल ग्रुप बनाए 600-700 लोगों का ना,
उसमें से अभी सुबह देख रहे थे तो पता नहीं क्या क्या लोग कर रात भर किए हैं सब लोग ना, रात भर पूरी जागे हैं, पूरी रात ना उस ग्रुप पर चर्चा हुई है ना, सब फालतू में वो सब, ठीक है। और लगभग 200 लोग निकल गए उसमें से। 200 लोग वो है जो हमको फ़ोन करते हैं ना, जो हमसे सलाह लेते हैं, हमसे जो जिनको हम मैसेज भेजते हैं। सोचो कितनी तकलीफ होती है। एक तो हम आपके लिए, अरे कुछ मत करिए, आप बने रहिए उसी में, कम से कम जैसे जो चीज़ हमको आप बार बार फ़ोन करके परेशान करेंगे उसमें तो हम डाल देंगे ना सबको एक ही बार में, जी जी। तो सबके लिए आसान हो जाएगा, हमको भी आसान हो जाएगा। जो इतना, अब देखिए कितना फ़ोन आता है, हम दिखाएं अभी सुबह से कम से कम आया होगा 30 उस फ़ोन आया होगा हमको। और सोच लीजिए एक सामान्य इंसान हम ना, एक तो घर पर हम सुबह उठ के हम घर बासन भी करना होता है, झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन वर्तन मांजना रहता है हमको, तो काम ज़्यादा रहता है, नाश्ता वास्ता बना कर फिर खाना रहता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना रहता है, थोड़ा एक्सरसाइज करना रहता है हमको, तो हमको काम ज़्यादा रहता है ना। या तो तू लोग हमको खाना बनाने लिया होगा, हम ठीक है और आराम से ठीक है फ़ोन करा कर कहो। तो जैसे सही में काम रहता है सुबह यहाँ हमको, हम सोचिए हम 4 बजे उठे हैं आज, हम ऐसे मतलब हम 9-10 बजे सो जाते हैं। घरे का मतलब धीरे धीरे हो ना, पैसा वैसा कमाई तब ना, ऐसे ऐसे करो तो कैसे हम पैसा कमाते हैं कहो। देखा आजकल के मेहरारू बहुत वो हो गए हैं, ठीक है, अगर खर्चा बर्चा अगर लिपस्टिक ना उठाई पाए ना तो भाग जाएगी। हाँ हो भाग जाते, सही बता रहे हैं। अगर उसको लग जाएगा नहीं तो लड़का गरीब है और इतना क्या कहते हैं ये ना, नहीं खर्चा वर्चा सब वो सब ना खरीद पाएगा तो भाग जाते हैं। सही बता रहे हैं ना, सही बनी कहते हैं ना। तू ना बताए बेबू शादी नहीं भाग गए ना, तो इसीलिए सोच रहे पहले पैसा मुझे जुटाई ले, घर और बनवाई ले ना, तो बाद लिया ही, तो ऐसे कहते टिकी रहे कुछ दिन तक। हाँ हो सही में कसम से हम सुबह मतलब अभी हम नाश्ता वास्ता बर्तन वर्तन माँज के आए हैं, ठीक अच्छा है। मतलब थोड़ा सा 1 BH का यहाँ जो आवास मिला हुआ है बढ़िया मिला हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब वैसा रहता है, मार लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं रहती है, ठीक, अपना काम कर लेते हैं। और हम बहुत अच्छा सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाते हैं। रोटी थोड़ा सा जब तैयारी कर रहे थे तो रोटी बढ़िया बनाते थे, लेकिन अब थोड़ा सही से नहीं कर पाते, मतलब उस हिसाब से होता नहीं, वो घूमता नहीं है, पता नहीं मतलब हम भूल गए कि ऐसे ही। तो चावल बना लेते हैं, सब्ज़ी बना लेते हैं। कभी कभी सोचिए हम 15 दिन खाली चावल और सब्ज़ी खाते हैं, सोचिए 15 दिन, कभी कभी एक महीना हो जाता है ऐसे। एक महीना सोचिए हम रोटी खाते ही, मतलब रोटी पाते ही नहीं, मतलब खाते क्या मतलब पाएंगे खा जाएंगे, लेकिन कोई जिससे मिल लेता ही नहीं। सही ऐसे ही जीते हैं। इसलिए जो ये सब हम कर पा रहे हैं ना, इसीलिए कर पा रहे हैं। अगर हम भी मतलब ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो हम आपके लिए क्यों सोचेंगे। थोड़ा खलियर हैं इसीलिए आपके लिए सोच रहे हैं ना, सिंपल समझिए। हम थोड़ा खलियर आदमी हैं इसलिए आपके लिए सोच रहे हैं। हम भी थोड़ा सा ना ठीक, अभी आएगा तो वही चिल्लाने लगेगी अभी क्यों जा रहे हो, हैं सब लोग 10 सारे डॉक्टर 10 बजे आते हैं, तो 9 बजे चले जाते हो, शुरू हो जाएगा, 2 लपटे मार खा जाएंगे सुबह ही। हाँ देखो ऐसे लगा तो मारा थी हम तो परेशान, तभी हम बिहाव नहीं करते हैं। हाँ सवेरे 2 लपट खाई जावे सब, ठीक। तो करना क्या है ना, देखिए हम बार बार कहते हैं दवाई का रोल सिर्फ 50% है ना, आपकी मेहनत का है, आपके खान पीन का है, आपके रहन सहन का है, आपके परिवार में उसको कितना सपोर्ट देते हैं, हमारे मरीज को कितना सपोर्ट देते हैं। अगर इसमें मरीज की भी जिम्मेदारी है, अगर 15 साल से ऊपर है तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भी अपने आप को खुश रखे ना, मस्त रखे, कहीं व्यस्त रखे। जैसे मरीज अपने आप को व्यस्त रखना स्टार्ट कर देगा, देखिए धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब प्रेशर टेंशन लेते हैं, ज़्यादा सोचते विचारते हैं ना, तो हमारे अंदर दूसरा केमिकल निकलता है ना, जो चीज़ों को और मतलब की गड़बड़ करता है। हम जब अच्छा सोचते हैं तो हमारे मन में और फुर्ती आती है, अच्छा हार्मोन निकलता है कि हमको अच्छा लगता है, तो सारी चीज़ों को सही करता है। कि पहले देखिए जैसे जब पहले के जैसे जब बहुत मतलब पहले ना, जैसे लोग जंगल में रहे होंगे तो डॉक्टर तो नहीं रहे होंगे ना, नहीं पहले डॉक्टर कहाँ थे, ठीक, तो ऐसा थोड़ा सा पहले लोग बीमार नहीं होते थे, सब होते थे। लेकिन उसमें क्या था, सबके पास शक्ति क्या थी, जैसे ध्यान लगाने की ना, अपने आप को व्यस्त करने की, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। हम बार बार कहते हैं टेंशन ना क्यों ले रहे हैं, यहाँ सब टेंशन में है, हम भी टेंशन में ही, डॉक्टर देखना है पतिल का, ये भी टेंशन में है ना, निचवा जितने लोग होंगे सब टेंशन में होंगे। डॉक्टर तो आधा पागल होते हैं, सही बता रहा हूँ। डॉक्टर ना अब देखेंगे ना आधा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत झेलना पड़ता है। आप लोग लगता है कि अरे हमारे ना डॉक्टर ना, हमारे जो अभी जैसे ना क्या कहते हैं, जैसे अभी आपको लगता है कि ना हमारे मरीज को इतनी तकलीफ है, डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन सोचिए वो इंसान ना जिसको आप कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना,
वो इंसान पता नहीं कितनी रात खाता भी नहीं, कितनी रात सोता भी नहीं, और झेलना इस तरह से तो आपके ऊपर बीतती है तो आपको समझ में आता है। ठीक, अब उस डॉक्टर के ऊपर सोचिए, कभी ना इतना दिन हो गया, फिर यहाँ आप लोग थोड़ा प्यार दे देते हैं हमको, इतना दिन हो गया ना, कभी अपने किसी डॉक्टर से पूछा है हाल चाल लेकर, भैया तो डॉक्टर साहब कुछ खाए पिए है, कुछ लेते आए हैं? कभी पूछा आपने? नहीं पूछे होंगे। सोचिए इतनी बड़ी ज़िंदगी होगी आप लोगों की, नहीं पूछे होंगे। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ना डॉक्टर जाएंगे तो हम तुरंत क्या कहते हैं, सब कुछ हमारे हिसाब से, सब कुछ ऐसे जैसे हो जाएगा। कैसे हो पाएगा? हम अपने अल्लाह ताला या भगवान ने खुदा, जो भी आजकल दुर्गा माई, देवी माई चल रही, काली माई, भगवती माई ना, इतनी पूजा करते हैं ना, ठीक करते हैं ना। तो अब सोचिए, जैसे अब वहाँ तो कोई वो नहीं है, कोई ना उनको ना, आपके घर जब दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर याद आता है। सही तरीका तो यही है कि जहाँ से पंडाल चल रहा हो जाकर बैठा दो। थोड़ा सा जैसे हमारा कहने की ये बस ये सब सारा जो तामझाम है, इसका बस एक ही मतलब है, ये बीमारी थोड़ी सी खतरनाक है, इस पर गंभीर होकर सारे परिवार के सदस्य इस पर चर्चा करें। ठीक, और इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं, कल वाला लगभग 1 घंटे का वीडियो है, उसमें सारी जानकारी है इस टीबी के बारे में, परिवार के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है ना, क्या गाइडलाइन है, दवाई कैसे होता है, इलाज कैसे होता है, कौन से डॉक्टर दिखाना है, सब कुछ है उसमें। और अभी आप लोग जैसे जो नए हैं, आप लोग पूछेंगे खाना पीना क्या खाएं ना, खाने पीने में कोई ना सुधार वो नहीं है। अगर शुगर वाला हो, जिनका मरीज़ शुगर का हो, ठीक है ना, तो जो शुगर वाले गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हमारे मरीज को जो खाना खा ले, डाइजेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो सब कुछ खा सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, खाली मनाही को छोड़कर, मतलब जो इंसान है उसको छोड़कर। हाँ हो, ऐसा ना मरीज की बता दिया तो सब लोग सोए हैं, ये शुरू कर दिएगा वैसे ना, ठीक, खत्म कर डाले पूरे परिवार में खाए के। हाँ नहीं बेटा, हमारा अगर मरीज आइसक्रीम खा के मस्त है तो तुमको क्या दिक्कत है? ठंडी तो ठंडी तो, अरे उसको आएगा नहीं खाएगा, हम क्या बोले। हमारे जो मरीज को दिक्कत न हो, जैसे हमारे मरीज खाने से अगर उसको दिक्कत हो रही, नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। अगर उसे दिक्कत हो रही, दूसरी चीज़ अच्छी चीज़ खाने से दिक्कत हो रही, वो भी ना खाए। जो चीज़ जो अच्छे से पचा ले रहा है, डाइजेस्ट कर जा रहा है, वो खूब खाए। जैसे चावल होता है, लोग ना अफवाह फैलाए रहते हैं, चावल खूब खाए हमारा मरीज, कोल्ड ड्रिंक पिए, आइसक्रीम पिए, दारू गांजा जो भी है पिए खाए, क्या मतलब है? जब हमारे मरीज को फ़ायदा है, उससे सब कुछ ठीक है, तो क्यों उसको जीने दो ना, उसको तब सब कुछ तो खाए। हम यहाँ तो ना लोगों को सिरप दे देते हैं ना, कि कहते हैं भूख लगे सिरप दे दीजिए, सिरप देते हैं भूख लगे ना, कुछ खाए। हमारा मरीज देखिए कुछ खाता पीता रहेगा, मस्त रहेगा ना, उतना जल्दी सही हो जाएगा। और ये ठीक होने वाली बीमारी है। इतना तामझाम इसलिए है, इतनी महंगी महंगी दवाई इसलिए मिलती है, ठीक होने वाली है। तो चर्चा का बस आज इतना ही ना। और जो ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ठीक है, बहुत शांति से, शिद्दत से सब पेश आएँ। जो ग्रुप हम बनाए हैं वो आप लोग हमको फ़ोन किए हैं। सोचिए, हम डॉक्टर होकर आपका नंबर सेव किए हैं, आपको सबको एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे ना कि हम क्या बताएं। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नया नया कोई चीज़ होता है तो कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग बुरा लगता है, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब से ग्रुप में कोई ज़्यादा खलबली या फिर उस तरह का कोई व्यवहार नहीं करेगा। जो भी जानकारी होगी उस ग्रुप में ही जाएगी। ठीक, हमको बार बार फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना वाला नंबर अब नहीं चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।